पूजा करने से धन की प्राप्ति, नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति। जिस घर में धन संतान हो उस घर में कोई कमी नहीं रहता, बिना इनकी कृपा के तो होता नहीं। उन्होंने बताया कि आप जाओ सबको बोलो नारायण। उन्होंने कहा कि आखिर कैसे होगा, नियम क्या? उन्होंने कहा कि यस्मिन् तस्मिन् दिने नृत्य भक्ति श्रद्धा समन्विता। कौन से दिन करना है? उन्होंने कहा जिस दिन इच्छा करे उस दिन करो, अर्थात रोज रोज करना। नारद ने कहा कि कौन से दिन नहीं करना, उन्होंने कहा कि दिन भोजन की जरूरत न हो, धन की जरूरत न हो, दिन भगवान की पूजा नहीं करनी। क्योंकि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में रह के ही देते हैं, तो जब उनसे आप मांगोगे नाम लेके वही देंगे ना। जिस दिन इच्छा नहीं उस दिन नहीं करना। महाराज पेड़ दिया है आपने, हमने ये शरीर दे के धन्य कर दिया है तुमको, लेकिन खाली बाद में लगा कि हमारा हमको वापस कर दो, इतना ही क्या है। चाहिए नहीं कोई चीज, उन्होंने बताया धन्य कर दिया है शरीर को दे करके। बाद लगा देंगे तो क्या होगा? धन्य में बाद लगाएंगे तो क्या होगा? धन्यवाद। भगवान को सुबह शाम धन्यवाद देना चाहिए, उनका नाम ये सबसे बड़ी आ गया कि मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन, और आदत पूरी सुधार दे बस हो गया मन से। भगवान प्यारा का सुबह शाम कहा गया प्रातः ध्यान और रात्रि प्रथम पाप पाप नष्ट हो जाते हैं। साई ध्यान और दिवस प्रथम पापम नाश, सायंकाल पूजा पाप नष्ट हो जाते हैं, सायंकाल प्रातः काल पूजा भगवान का नाम लेने में क्या जाता होने का समय की हमने सबको दिया, 24 घंटे का टाइम दिया, 1 घंटे ले लेते तो हम बढ़ा देते। बोले हमारा 24 घंटे में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम हमारे नाम से दे दो, 22 घंटा आनंद आए। किसमें तो 22 रुपये, इससे अच्छा सरल पूजा होता है। खाली नाम ही तो लेना है, बाड़ी भी उनकी है, उनका ही खर्च करना। तो दूसरी बात है कि अगर आपके पास है तो भगवान को समर्पित करो, भगवान ने, और नहीं है तो कर्ज लेके पूजा कभी नहीं करना। पूरे शरीर का ताज आपका ये सिर है, भगवान को साष्टांग दंडवत करके झुका दो, आप शरणागत हो गए। भक्त भगवान विष्णु शरणागत की आने आदि आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से उन्होंने बताया कि जो कुछ भी हो जाए भगवान की आराधना करनी चाहिए, सबसे बड़ी। अगर कुछ नहीं मिलता है, एक तुलसी का पत्ता लेकर के ओम नमः नमः आते हैं ना, कहते हैं तुलसी हिमालय का स्वरूप हमारा मंदिर फूल आता है ना, रत्न का स्वरूप है। और इसके बाद क्या काम आता है? मोक्ष प्रदान से संसार सागर से पार करने वाली तुलसी माता गंगा जी के साथ में जब मनुष्य के मुंह में डालते तो संसार सागर से पार हो जाता है। इस तरह से बताया कि विशेषता कलयुग उपाय की, विशेष करके कलयुग में सबसे छोटा उपाय है कि सत्यनारायण भगवान की पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायां प्रथम बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चाहत बड़ी होती है और काम छोटा होता है। काशीपुरी में बहुत गरीब ब्राह्मण रहते थे, रोज दिन भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। नियम इतना बढ़िया था कि सुबह ठाकुर जी की पूजा करके भीख मांगने के लिए जाते थे, किसी के दरवाजे पर जाते थे, और अगर औरत मिल जाए तो उसको लक्ष्मी रुपये की भीख मांगे, आदमी मिल जाए नारायण थोड़ा भिक्षा ले। दिन भर गरीबी की वजह से उपवास करते, उपवास का फल, सुबह शाम पूजा का फल, लक्ष्मी नारायण के नाम का फल,
लाते थे तो उनकी स्त्री बनाते थे, भगवान का भोग लगाते थे, उसको लेते थे, उसका फल। ये सब पुण्य इकट्ठा हुआ, इनका पाप। जब तक पाप रहता ना, आपकी मन्नत पूरा नहीं होती। पुण्य है, अभी मन्नत मानो 1 घंटे के बाद पूरा होगा। पुण्य नहीं है, पाप है, आज मन्नत मानो 7-10 के बाद भी पूरा नहीं। क्योंकि भगवान ने हमें दे दिया है पहले, और बुद्धि विवेक सब कुछ दे दिया। अब कहा उन्होंने कि इस्तेमाल अपने लिए करो, और सुबह तो हमारे, शाम को पूरी इकट्ठा करो। इनका पूरी जब इकट्ठा हुआ तो इनके पूरे से जब इनका पाप करके तो भगवान पूरे ब्राह्मण कर ब्रह्म से विक्रम नहीं, बड़े दुख के साथ क्यों भ्रमण कर रहे हो? कारण उन्होंने बताया कि प्रभु ब्राह्मण होते दरिद्रों की इच्छा बहुत गरीब ब्राह्मण, मेरा दुख दूर करने का उपाय हो तो बताओ। उन्होंने कहा सत्यनारायण विष्णु वाचिता था, पंच सिद्धि की प्राप्ति कराने वाले भगवान विष्णु की पूजा करो। दिन विधान पूछा, संकल्प करके निकला, दिन भर डंकर घूमते थे, 2 प्राणी का भोजन करता नहीं था। लेकिन जब इनके पुण्य से इनका पाप कर दिया तो कुछ दूर जाने के बाद पर्याप्त मात्रा में, और सबके बदले में फल उठा ला करके विधि विधान से भगवान का पूजन किया उन्होंने। विधि विधान का मतलब क्या होता है? देखिए, 3 चीज होना चाहिए पूजा, तीनों में एक भी पैसा लगता नहीं। जहाँ पैसा लगता है आदमी फंसता है, लेकिन करोड़ों रुपया आप लगा दो और 3 चीज में से एक भी कमी कर दो तो आपको नहीं। 3 चीज लगता है, वो सबके अंदर है, उसमें एक भी पैसा लगता नहीं। इतना सस्ता पूजा और कहाँ हो? ये निकाल के भगवान के चरण में चढ़ाना। पहला श्रद्धा, भक्ति, भगवान के ऊपर विश्वास करें। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, ये तीनों को साथ में लेके और भगवान की पूजा करनी। इन्हें पर्याप्त मात्रा में धन मिला, सबके बदले में फल प्रसाद आकर विधान से भगवान का पूजन किया। परिणाम में निकला कि सर्वदुख विनय अपने घर पर भगवान की पूजा करेंगे। बड़े प्रेम से ब्राह्मण नेता हाथ जोड़ के भगवान की पूजा करते गया, प्रणाम बैठा रहा, पूजा हो गया, प्रसाद मिला। इसके बाद भी कहा कि आप क्या करें? ब्राह्मण ने बताया जो कुछ भी देख लो भगवान की कृपा है, मैं हर तरह से। कड़ारा ने कहा महाराज मुझे भी बता दीजिए, उनको भी बताए। कड़ारा उसी क्षण संकल्प करके निकलता है, या लकड़ी गिरने से जो धन मिलेगा उसके बदले में फल फूल लाकर भगवान को पूजन। ये तो चीज काम था नहीं। उस नगर में गया जहाँ धनी मनी लोग रहते, और तो दिन एकाच पुण्य से दुगुण प्राप्त मानसो, उस दिन उसके लकड़ी का दुना धन मिला और बड़े प्रेम से फल फूल लाकर विधि विधान से भगवान का पूजन हुए। वही श्रद्धा, भक्ति, समर्पण भाव से पूजा किया। परिणाम निकला ये लोग सुख होता जाते लोग इस संसार में सुख भोगने के पश्चात अंत मुने स्वर्ग। श्री पुराणे बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय बताते हैं, कुल काम नाम के राजा थे, तक्षशिला नदी के किनारे भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर रोज रोज भगवान की पूजा करते। संजोग से के साधुनाथ का कन्या व्यापार करते हुए जा रहा, राजा रानी बड़े प्रेम से पूजा करते गया, नाव किनारे लगा करके, और भगवान को बाद में राजा को पहले किया से राजा राजा ने अपनी भक्ति के साथ यहाँ क्या उन्होंने बताया सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ तो कुछ राज्यवाद था काम मेरा विश्वास भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर। उसने कहा कि सर राजा राजा नाम तो नाम बताऊंगा, मेरे पास किसी प्रकार की संतान नहीं, पूजा करने से मैं भी करूँ। राजा ने सबको विधान बताया, वही और अपने मन अपने घर पे आया और भाग्य एकचितम सर्वम अपने स्त्री से संतान दायित्व दोनों मिलकर संकल्प करते हैं, सदा व्रतम करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत्।
इस व्रत को मैं तब करूंगा जब भगवान ने किसी प्रकार की संतान दे दे। भगवान की